Diya Aur Baatein Hum has given me immense graph and amazing learning experience. दिया बाती पे भी दोनों लीड्स की स्टोरी हमें पता है. The slap I'm talking about. क्या आप थे वहाँ and what was the scenario? तो उनके साथ जो हुआ था it was very unfortunate और serial के लिए भी, because मुझे ऐसा लगता है शायद वो नहीं होता तो आज दिया और बातें हम चलता रहता. क्यों ऐसा हुआ था, क्यों दीपिका ने ये स्टेप लिया था. I was there और I was in shock. मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ. Within few seconds में ही चीजें हो गई थी, बट मुझे समझ नहीं आया. बट अनस के लिए अगर ये हुई थी चीजें तो उसमें बिकॉज दोनों अपने अपने दोनों बहुत अच्छे लोग हैं. दीपिका इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल गर्ल. अनस बहुत अच्छे इंसान है. अनस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया दिया बातें में, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट. ग्राफ की अगर बात कर ले, जर्नी की बात कर ले, सो वी ऑल नो दिया बाती प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. बट दिया बाती के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर कैरेक्टर, जो डरी सहमी, फिर धीरे धीरे बेबाक, फिर धीरे धीरे नेगेटिव, थोड़ी सी नेगेटिव नहीं, थोड़ी सी ग्रे, फिर अगेन बैक टू यू नो नॉर्मल. कितना कुछ था यार उस किरदार में. और कितने साल तक आपने शूट किया था दिया बाती? 5-6 साल तो किया ही होगा मेरे ख्याल से. 5-6 साल हमने किया था वो शूट. और नहीं, एमिली का जो किरदार था ना, पहले बहुत ही झांसी की रानी था. इट वाज झांसी की रानी. शी एंटर्ड लाइक अ लायनेस. और उसके बाद बिकॉज वो एक क्रिश्चियन लड़की थी और क्योंकि उसको मारवाड़ी कल्चर में उसको ढलना था, सो दैट्स व्हाई शी उसको कैसे भी करके भावों को इम्प्रेस करना था. एनी शाम दाम दंड भेद वाला वो हाल था. तो इसीलिए दैट्स व्हाई वो धीरे धीरे थोड़ी सॉफ्ट हो गई और मोहित उसको डोमिनेट करने लगा था. सो एक मैंने बेबाक लड़की का रोल प्ले किया, एक मैंने थोड़ा सा घरेलू लड़के का रोल प्ले किया, फिर एक मैंने मदर का भी रोल प्ले किया, फिर एक मैंने एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन और एक ट्रायंगल, जब मोहित की डेथ हो जाती है, फिर ट्रायंगल लव स्टोरी आती है जाकिर के साथ. जो नील वाज माय को-एक्टर, ही वाज माय लव इंटरेस्ट. उसकी मैं लव इंटरेस्ट थी सीरियल में. तो वो फिर अपने अभिनव के साथ फिर वो जो शादी होके वो एक अलग ट्रैक. सो दिया और बातें हम हैज गिवन मी इमेंस मतलब ग्राफ एंड अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. रोहित सर, आकाश जी, क्या डायरेक्टर. मतलब इतने बखूबी से, इतने क्या थिएटिकल वर्क करवाते थे ये लोग. और मैंने दिया बाती में अपने एक्टिंग के ग्राफ को, मेरे को एक्टर्स, जितनी भी को एक्टर्स थे ना, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा. और मेरे एक्टिंग का ग्राफ ऊपर ले जाने में दिया और बाती हमका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माई प्रोड्यूसर. स्टिल नाउ आई से दे आर माई फैमिली. आई एम सो थैंकफुल टू सुमित सर, शशि मैम, and now Sheetal ji and everybody is there. Prashant sir is there. I'm so thankful to them. They have झोली में तो आया यूनिवर्स के, बट सुमित सर इज वेरी क्लोज टू मी, वेरी वेरी क्लोज टू मी. एंड टिल नाउ जब मैंने गुड़हल आई, मैंने उनको मैसेज किया और उन्होंने बोला, उनका मैसेज अभी भी है कि पूजा, यू नो हाउ मच आई लव योर वर्क. And that line, see, I remember this because he really adores me and huge respect for both of them. वो दिया बाती के फेज के बाद ऐसा हुआ कि अरे बहुत सारा काम आ रहा है, या ऐसा हो गया कि भाई नहीं, आप लोग बहुत महंगे हो गए हो यार, आपको काम नहीं दे सकते हम लोग, क्या मैं सच्ची बताऊं, मतलब दिया और बाती हम खत्म हो रहा था, लास्ट एपिसोड भी टेलीकास्ट नहीं हुआ था और शशि सुमित ने मुझे दिल से दिल तक में ले लिया था. जो लेट सिद्धार्थ और रश्मि जैस्मीन के सबके ऑपोजिट था. और मैं और करण उसमें, करण गोदवानी उसमें हम लोग पेयरिंग थे. सो आई फील सो ब्लेस्ड कि मतलब एक शो खत्म भी नहीं हुआ है और सेम प्रोडक्शन हाउस ने मुझे इतना अच्छा उसमें एज अ पैरेलल लीड दे हैव गिवन इट टू मी एंड वी वर्क. हमने बहुत अच्छा काम किया था. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वो कलर्स का शो था, कलर्स में ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लेवल पे चेंजेस होते रहते हैं. सो वी कुडंट सर्वाइव दैट लॉन्ग इन द शो. But yeah, and back to back I have worked with Shashi Sumit a lot. मेरे हमसफर, then Manicha home delivery, they मतलब it's a blessing for me. मुझे नहीं पता, मुझे पूछना चाहिए. अभी बात करते करते मेरे दिमाग में ये आ गया, दिया बाती पे भी दोनों लीड्स की स्टोरी हमें पता है. The incidents, the fight I'm talking about, the slap I'm talking about. Let me be very specific. क्या आप थे वहाँ and what was the scenario? And cut to दिल से दिल तक में भी दोनों co-stars की अब तो सिद्धार्थ is not between us, पर फिर भी
ये बताना चाहोगे कुछ, व्हाट वाज योर मतलब हाउ यूज्ड टू यू सी एज अ थर्ड पर्सन? नहीं, मैं सच्ची बताऊं तो ये मैं शायद इसमें कुछ ज्यादा ना बोल पाऊं, बिकॉज क्या हुआ था और क्यों ऐसा हुआ था, क्यों दीपिका ने ये स्टेप लिया था, कुछ रहा था नहीं रहा था वो देखिए कोई भी एक लड़की, बट अनस के लिए अगर ये हुई थी चीजें तो उसमें बिकॉज दोनों अपने अपने दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। दीपिका इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल गर्ल। अनस बहुत अच्छे इंसान है। अनस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया दिया बातें में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ही वॉज द ओनली पर्सन जिसने मुझे स्टार्ट से एंड तक सपोर्ट किया है। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत बार एक नया किरदार आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जेलसी होती है, ये होता है। तो मेरे को दिया बाती में अपना मुकाम बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगा था, क्योंकि उस एक स्पेस होता है, किसी का एक स्पेस है, वहां पे कोई न्यू कमर एंटर होना चाहता है तो बहुत से ब्लॉकेजेस होते हैं उसमें। लेकिन उस ब्लॉकेजेस में सबको जिस जिस तरीके से लोग मुझे समझते गए और होता गया तो वो एक्सेप्ट करते गए। फिर 1 साल बाद मेरे लिए वो जर्नी आसान थी। स्टार्टिंग का तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज था, बट दैट मेड मी स्ट्रॉन्गर ऑल्सो। सो उनके साथ जो हुआ था इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट और सीरियल के लिए भी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है शायद वो नहीं होता तो आज दिया और बातें हम चलता रहता। हो सकता है बिकॉज आजकल इतने लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शोज चलते हैं तो शायद वो भी चलता है। बट आई वॉज देयर और आई वॉज इन शॉक। मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। विद इन फ्यू सेकेंड्स में ही चीज़ें हो गई थी, बट मुझे समझ नहीं आया और मुझे आज तक भी नहीं पता है फ्रैंकली स्पीकिंग कि क्यों हुआ और किस लिए हुआ। सो या दैट वॉज देयर। एंड इन फैक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट दिल से दिल तक ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में सीख ली थी कि अपने काम से काम रखो। तो जब वहां पे भी जो चीज हुई थी उस दिन मेरा शूट ही नहीं था। वेरी गुड। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ देखो भाई, सब अपने अपने जगह सब सही है। और हमारी इंडस्ट्री बहुत ही ये बात कहूँगी कि एक्टर्स ना, मैं खुद एक एक्टर हूँ और एक्टर्स बहुत थोड़े डरे हुए रहते हैं कि अगर मैं इसका स्टैंड ले लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरे अगेंस्ट कुछ हो जाए। लेकिन अगर फुल स्टोरी पता हो, फुल चीज़ें आपको एक्चुअल में पता हो ना, तो स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। अगर मुझे चीज़ें पता होती, बट उस टाइम पे मैं बहुत न्यू थी तो मैं ये नहीं कह सकती कि तब के टाइम पे मैं लिटरली पता हो कि भी मैं स्टैंड ले पाती कि नहीं ले पाती। लेकिन आज के टाइम पे अगर मुझे चीज़ें पता है तो मैं अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल करूँगी और मैं गलत को गलत बोलूंगी और सही को सही बोलूंगी। आई एम नॉट द पर्सन हु विल नॉट टेक अ स्टैंड। उस समय मेरी पोजीशन वो नहीं थी और उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे सिचुएशन हैज चेंज्ड, तो डेफिनेटली